अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम मिलने आए अपने भाई काशिफ मीर सर से। ये EFU लाइफ इंश्योरेंस में मैनेजर है। तो आइए जानते हैं कि ये लाइफ इंश्योरेंस किन लोगों के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये एक हलाल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको डिटेल देंगे। तो आइए मिलते हैं अपने भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम कदीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। और सबसे जो मेन चीज़ है जी वो ये बताना चाहूँगा कि EFU लाइफ इंश्योरेंस जो है ये 1932 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। अच्छा, सबसे पहले जी। और 1994 में पाकिस्तान के अंदर इसने अपना आगाज़ किया है। अच्छा। और आज 28 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये काम कर रही है माशाल्लाह। और मेरा भी तकरीबन जो एक्सपीरियंस है इसमें वो तकरीबन 3.5 साल का है। मैंने ओवरऑल जो मेरा इंडस्ट्री लाइफ इंडस्ट्री के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 13 ईयर्स का है। जी। और यहाँ पे तकरीबन 3.5 साल से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छी कंपनी है हमारी, बहुत बेहतरीन इसके प्लान्स हैं, बेनिफिट्स वाले प्लान्स हैं, हर किस्म का प्लान हमारे पास मौजूद है। छोटे लेवल का भी है, बड़े लेवल का भी है, और हर बंदे की इनकम के मुताबिक हम उसको प्लान सेल करते हैं, उसकी नीड्स के मुताबिक सेल करते हैं। ज़बरदस्त। तो ये हमारा सिलसिला है जी। अच्छा, तो ये बताएं, कुछ लोगों के ये कंसेप्ट हैं कि ये हलाल नहीं है, हलाल से हटके है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, ये देखें, ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, हमारी EFU भी है, बाकी जो कंपनीज है, ये देखें पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। जी, ठीक है जी। हमारा तो ये है कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे शेयर्स हैं। अच्छा। ठीक है जी, वहाँ पे हमारी जो है वो शेयर्स हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। ठीक। और दूसरी बात जो है, हमारे देखें शरिया एडवाइज़र हैं बाकायदा। अच्छा। मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब हमारे जो हैं वो शरिया एडवाइज़र हैं। उन्होंने एक अपना शरिया सर्टिफिकेट भी जारी किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके अलावा हमारे फतवे भी मौजूद हैं। अच्छा, ठीक है जी, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं सर्च करके। गुड। और इसके अलावा जो है जितनी भी निगरानी होती है हमारे फंड्स की, हमारे इन्वेस्टमेंट की, वो मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब जो है वो अपनी निगरानी में जो है वो सारे फंड्स को देख के उसके बाद पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, कंपनी कारोबार कर रही है, ये पहली कंपनी है इसका जो है वो यूनिट लिंक सिस्टम है। अच्छा। हम यूनिट लिंक सिस्टम के तहत लोगों से जो है पॉलिसी कर रहे होते हैं उनकी, और उनको पैसे दे रहे होते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हर बंदे का अपना एग्जाम है, उससे वो सोच रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जो। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बताइएगा कि दिसंबर में लोग क्यों प्रेफर करते हैं, जो न्यू लोग होते हैं, कि चलो हम दिसंबर से ये इसमें स्टार्ट करते हैं? देखिए, दिसंबर एक बड़ा ख़ास महीना होता है। दिसंबर साल का आखिरी महीना होता है। अच्छा। इसमें ये बेनिफिट होता है, 2 बेनिफिट्स होते हैं बंदे को। एक ये होता है कि दिसंबर जो है 31 दिसंबर को जब साल क्लोज होता है तो एक बोनस दिया जाता है। जितने भी मालियाती इदारे हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, अच्छा, या इंश्योरेंस कंपनी है, जिनका मामलात पैसे के साथ इनका ताल्लुक होता है। अच्छा। तो वो 31 दिसंबर को क्लोजिंग करते हैं। अपनी क्लोजिंग करते हुए भी जो है ना, उस बंदे को पॉलिसी में वो एक बोनस दे देते हैं। पूरे साल का बोनस? बिल्कुल जी, पूरे साल का होता है। देखिए, अच्छा, एक शख्स अगर जनवरी में पॉलिसी हासिल करेगा तो उसका बोनस भी 31 दिसंबर को जाके उसको मिलेगा। ओह, यानी 31 दिसंबर को जाके बोनस? बिल्कुल, एग्जैक्टली। और जो बंदा इसी महीने में पॉलिसी हासिल करेगा, यानी दिसंबर के महीने में, अच्छा, तो उसको भी 31 को एक बोनस जो है वो कंपनी दे देती है फौरी तौर पे। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक साल आपका बच जाता है। देखिए, अभी आप दिसंबर में लेते हैं, कुछ दिन चल रहे हैं, आखिरी दिन है दिसंबर के, अच्छा, उसके बाद साल ख़त्म हो जाना है। जी। ठीक है जी। अगर जो बंदा पॉलिसी अवेल करेगा इस महीने में, उसको जो है वो एक साल उसका बच जाएगा। अब एक बंदा जनवरी में पॉलिसी लेगा तो वो 2023 में कंसिडर होगी, वो 2022 में कंसिडर नहीं होगी। तो ये बड़ा ये बेनिफिट्स हैं। तो इस वजह से हमारा जो काम होता है दिसंबर के महीने में वो सबसे ज़्यादा काम होता है। देखिए, हम 11 महीनों में इतना काम नहीं करते जितना हम दिसंबर के महीने में करते हैं, क्योंकि एक बेनिफिट लोगों को मिल रहा होता है। इस वजह से लोग इसको परचेज करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक दिसंबर की खसूसियत है। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा जी कि जो शख्स अगर पॉलिसी लेना चाहता है और इस महीने में जो है उसको ज़रूर अवेल करनी चाहिए। और दूसरी मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहूँगा कि पहली दफ़ा EFU ने 28 साल के अपने स्टार्ट में, अच्छा, कस्टमर के लिए भी जो है ना एक अनाउंसमेंट रखी हुई है, एक लकी ड्रा रखे हुए हैं। उसमें ये है कि जो बंदा 1,25,000 की पॉलिसी लेगा हमसे, अच्छा, सालाना वाली, एनुअली, तो उसको बजरिया जो है वो कुरंदाजी जो है लकी ड्रा के ज़रिए उसको अनामात दी जाएंगे, जिसमें S22 सैमसंग का फ़ोन भी है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। यानी 200 इनामात किस्म के हम दे रहे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है क्लाइंट के लिए कि वो पॉलिसी लेगा और साथ में उसमें का नाम भी डल जाएगा, और अच्छे इनामात भी हम दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है EFU की हिस्ट्री में, 28 साल की हिस्ट्री में, कि फर्स्ट टाइम क्लाइंट के लिए भी कुछ इनामात रखे गए हैं।
वाह ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, यानी उन्हें साथ एक्स्ट्रा कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। पॉलिसी तो वैसे भी बंदा लेता है, बिल्कुल पॉलिसी तो ले रहा होता है, कोई 2 लाख की ले रहा है, कोई 1.5 लाख की ले रहा है, कोई लाख की ले रहा है, लेकिन उनको ये बेनिफिट भी साथ हो जाएगा कि एक लकी ड्रा में उनका नाम चला जाएगा। और S22 सिस्टम मेरे ख्याल से जो मोबाइल फ़ोन हमने रखा हुआ है वो 2.5 लाख से ऊपर का मोबाइल है। बिल्कुल ऐसा ही है, आजकल तो आई थिंक 3 लाख तक पहुंच गए, डॉलर ऊपर गए। उनके पास एक चले एक चांस भी है, चले एक लकी ड्रा में का नाम भी आ सकता है। जी जी। और 200 इनामात हमने मुख्तलिफ प्राइजेस के रखे हुए हैं, मुख्तलिफ अमाउंट के, तो वो लोग अवेल करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी पॉलिसीज, उनके लिए कम से कम कितने में स्टार्ट वो ले सकते हैं कि उनको भी आगे चल के कुछ फ़ायदा हो? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कदीर भाई। हमारे पास हर लेवल का जो है प्लान मौजूद है। यानी हमारे पास जो है वो 1200 वाला प्लान भी है, ठीक है जी, और 12,000 वाला भी है, उसके बाद 25,000 वाला भी है, उसके बाद 36,000 वाला भी है, फिर ऑनवर्ड आगे जितना भी आप बड़ा प्लान हमसे लेना चाहते हैं, लाखों में भी हमारे पास प्लान्स हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रांच के अंदर ये एबटाबाद शहर जो है वो छोटा सा शहर है, उतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास 17 लाख का क्लाइंट भी है इस वक्त। अच्छा, 11 लाख का भी एक क्लाइंट है, यानी मैक्सिमम जितना आप। जी हाँ बिल्कुल। और हमारा प्लान स्टार्ट होता है 1200 रुपये से, वो मिनिमम जो है। उसके बाद 3500 का प्लान भी है, 3500 का, ठीक है, सिक्योरिटी प्लस प्लान है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 12,000 का एक प्लान मौजूद है, 12,000 का। अच्छा, ठीक है, वो खुशहाली प्लान है। यानी मुख्तलिफ कैटेगरी के प्लान हमारे पास मौजूद हैं, जिस तरह लोगों की आमदन है उसके मुताबिक वो हमसे ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक अपनी आमदनी का खास है, साल में एक बार हमारी जो होती है। बिल्कुल आपने अच्छे क्वेश्चन किए। ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो है वो एनुअली इंस्टॉलमेंट होती हैं, बिल्कुल हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, साल में एक बार 1200 और हर बंदा जो है वो एनुअली सेव कर सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ऐसा ही आपने मंथली जो है वो सेव करना होता है, ऑटोमेटिकली आपके पास एनुअली जो है उसकी इंस्टॉलमेंट आ जाती है, लाइफ काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाती है। जी बिल्कुल। सबसे मेन चीज़ देखें इंश्योरेंस के अंदर जो है ना, सबसे मेन चीज़ होती है इंसान की प्रोटेक्शन। अच्छा, ठीक है, पैसों के लिए कोई नहीं कराता, अमीर होने के लिए इंश्योरेंस नहीं ली जाती, इंश्योरेंस ली जाती है प्रोटेक्शन के लिए। खुदा न ख्वास्ता अगर आज कमाने वाला घर में न रहे, तो उसके पीछे उसकी बीवी है, बच्चे, उसकी फैमिली है, ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, और वो आराम से उस कंपनी की तरफ से हम उसके ख़ानदान को, उसकी फैमिली को इतने पैसे दे देते हैं कि जो वो शख्स अपनी ज़िंदगी में अर्न करके अपनी फैमिली को दे रहा था, उसके बराबर हम उसको दे देते हैं ताकि उसको परेशानी ना हो। देखिए सबसे मेन चीज़ जो होती है वो इस पाकिस्तान के अंदर ये है, बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमत भी हमारा साथ नहीं देती। जब किसी का हस्बैंड फोत होता है किसी औरत का, तो हमारी हुकूमत कुछ भी किसी को नहीं देती है, पूछती है। बिल्कुल, इवन के जो आपके अपने जो रिश्तेदार होते हैं वो भी भाग जाते हैं। तो ये जो अपनी ज़िंदगी में अर्न करके वो हमें दे रहा होता है, किस्त दे रहा होता है, इंस्टॉलमेंट दे रहा होता है, तो हम उसका मुतबादल जो है उसको हम दे रहे होते हैं कि ताकि अल्लाह ना करे अगर वो कुछ हो जाता है उस शख्स को, तो उसके बदले उसकी बीवी बच्चों को हम इतने पैसे ज़रूर दें ताकि वो अपना जो है वो गुजर बसर जो है आराम से गुजर बसर या कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, यही इंश्योरेंस का मतलब है। हर किसी इंश्योरेंस ये नहीं होती कि आप अमीर बन जाते हैं या अमीर होने के लिए ली जाती है। ये एक सेफ साइड होती है, एक सेविंग होती है और प्रोटेक्शन होती है, 2 चीज़ें इसके अंदर होती है। देखिए पैसे सेव करने का बहुत सारे ज़रिए हैं, आप बैंकों में भी सेव करते हैं, आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी सेव करते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतरीन ज़रिया है सेविंग का वो इंश्योरेंस है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पे प्रोटेक्शन है आपकी, दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही होती हैं। तो इस वजह से मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि जो शख्स घर का सरबराह है, जो ब्रेडविनर है घर का, उसको एक पॉलिसी जो है वो हर हाल में लेनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए। हम ये नहीं कहते कि वो हमें लाख रुपये का दे, प्लान ले हमसे 2 लाख का ले, लेकिन एटलीस्ट 12,000 का अगर वो लेता है तो ज़रूर ले, क्योंकि इसके अंदर उसकी जो है वो सिक्योरिटी है, इसके अंदर उसकी तहफ़्फ़ुज़ है इसके अंदर, ताकि वो उसकी फैमिली जो है वो पीछे अल्लाह ना करे, कोई ऐसी बात होती है तो वो उससे जो है वो परेशानी ना हो, उसको कम से कम कुछ ना कुछ मिलता रहे, उसका घर चलता रहे। ये मेरी एक राय है बस, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये इंश्योरेंस जो होती है ये आपको हर तरह से महफूज रखती है। देखिए बैंकों में अगर आप पैसे सेव करते हैं तो बैंकों के अंदर आपको इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता जहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर होता है। यहाँ पे देखें ऐसे लोग भी हैं हमारे पास आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अवेल की है, लेकिन बदकिस्मती से अलग की तरफ से होता है जो कुछ होता है, उनकी डेथ हुई है तो हमने उसकी फैमिलीज़ को पूरे हमने क्लेम पे किए हैं, और इसका फास्ट प्रोसेसिंग जो है हमारी कंपनी का जो है क्लेम का जो सिलसिला होता है बड़ा फास्ट प्रोसेसिंग है। हम आराम से जो है क्लाइंट को जो है वो पे कर देते हैं, कोई परेशानी उसको नहीं होती किसी किस्म की भी। अच्छा, और दूसरी मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि हमारी कंपनी के जो है जितना भी काम है वो ऑनलाइन है। अच्छा, हमारी बाकायदा मोबाइल ऐप्स बनी हुई हैं। अच्छा, यानी ऑनलाइन भी आप सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं। बिल्कुल, जो उसके ज़रिए जो है आप अपनी जो है पॉलिसी को
चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि मैंने कब ली है, किस ब्रांच से ली है, किस शख्स ने मुझे सेल की है। यानी कोई चेंजिंग चाहते हैं अगर पॉलिसी के अंदर तो वहीं ऐप पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोई एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं, नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। उसके अलावा पे करने का तरीकाकार भी हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी कंपनी जो है वो अगर आप ब्रांच विजिट करना नहीं चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप वहीं पे ऑनलाइन हमें जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसमें 3 किस्म के वहाँ पे हमने जो ऑप्शन रखे हुए हैं, एक जैज़ कैश है और इजी पैसा भी है और इसके अलावा जो है UBL बैंक भी हमारे साथ है। जी हाँ बिल्कुल। तो आप ऑनलाइन भी हमें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ब्रांच विजिट नहीं कर सकते हैं, आप नहीं आ सकते हैं, तो ये सिलसिला जी हमारा। ये तो बहुत प्लस पॉइंट है कि आने की जहमत भी नहीं करनी पड़ती जी। और खैर अगर आए भी तो आपका ऑफिस इतना प्यारा है, बिल्कुल हम आप आएँ, वेलकम। आप हमारे जो है वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं हमारे, जिस वक्त आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग फंसे होते हैं, कोई टाइम नहीं होता उनके पास, कोई दूर दराज होते हैं, तो वो इस तरह भी एक पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन के ज़रिए भी आप दे सकते हैं पैसे। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताना चाहा था, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। अच्छा, ये बात पूछनी थी कि हमारे माशरे में लेडीज़ आजकल बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, साथ जॉब भी कर रही हैं। जी जी, तो क्या लेडीज़ के लिए भी कोई पैकेजेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, लेडीज़ के लिए भी ये फ्यू ने एक प्लान रखा हुआ है, उसका नाम है निसा सेविंग प्लस प्लान है हमारे पास। अच्छा, वो 2 किस्म की औरतें करा सकती हैं, जो वर्किंग वूमन होती है, जो काम करने वाली है, और जो हाउस वाइफ है। अच्छा, ठीक है, दोनों ले सकती हैं। बेसिकली ये सेविंग प्लान है। अपने पैसे सेव करने के लिए एक औरत चाहती है कि मैं अपने पैसे सेव करूं। अच्छा, तो उस सिलसिले में जो है ये प्लान जो है वो हमने निकाला है कि पैसे भी सेव कर रही होती है, और उसके अंदर एक बेनिफिट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्लान के अंदर, जो हमने निसा सेविंग प्लान जो स्पेशली वुमेन के लिए हमने जो है डिज़ाइन किया है। उसमें ये होता है कि आप जब पैसे सेव कर रहे होते हैं, किस्त तो दे रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट तो दे रहे होते हैं कंपनी को, खुदा न ख्वास्ता अगर आप 180 डेज़ के बाद प्लान लेने के 180 डेज़ के बाद आप बीमार हो जाती हैं। औरतों के अंदर जो मिसाइल्स होते हैं, अल्लाह ना करे, कुछ बीमारियाँ होती हैं, अगर उनमें से कोई डायग्नोज हो जाती है इस औरत को, तो कंपनी जो है उसका फ्री इलाज करवाती है। ठीक है, वो मुख्तलिफ लिमिट्स होती है, यानी कम से कम 3 लाख है ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है प्लान के हिसाब से। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, निसा सेविंग प्लान औरतों के लिए। मैं स्पेशली कहूँगा कि वो अगर वो ये लें, पैसे तो वैसे भी वो सेव करती हैं, कमेटी भी डालती हैं, हर जगह पे वो सेव करती हैं, बैंकों में सेव करती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो सेव करेंगी तो एक बेनिफिट के साथ हो जाएगा। बिल्कुल, उनको ये है कि इलाज मुआवजे की बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल, ये खुदा न ख्वास्ता अगर वो बीमार होती हैं तो कंपनी उनका इलाज फ्री कराएगी। बिल्कुल, ये मुख्तलिफ पीरियड के प्लान होते हैं हमारे पास। ठीक है, 10 साल का भी है, 15 साल का भी है, 20 साल का भी है, 25 साल का भी है, जिस तरह लोग अवेल करना चाहें। यानी मिनिमम 10 ईयर से लेकर, बिल्कुल, मिनिमम जो हमारी टर्म है वो 10 ईयर वाली है। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है। और इनमें लेडीज़ की कुछ एज लिमिट होती है कि कम से कम इस एज में आप? जी बिल्कुल, 18 साल से लेकर, देखिए हमारे जितने भी प्लान हैं वो 18 साल से, 18 ईयर से लेकर 65 या 60 ईयर है। बाद दो प्लान कुछ 60 के हैं, 60 साल वाले हैं, बाद दो 65 ईयर के हैं, यानी मुख्तलिफ प्लान हैं, लेकिन 60 साल तक बंदा इसको अवेल कर सकता है। कोई प्लान हमारा 18 साल, उससे ऊपर वैसे भी आजकल जी बिल्कुल यही बात है कि देखिए एज भी ऐसी रहती है, 60 साल एक ठीक ठाक एज होती है। बिल्कुल, उसमें जो है तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं बंदे को। देखिए आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। देखिए ज़्यादा मोस्टली जो एक सर्वे के मुताबिक जो है 40 प्लस जो लोग हैं, अच्छा 40 प्लस इस वक्त किसी न किसी बीमारी का शिकार है। बिल्कुल, अल्लाह ना करे। और हमारे पास देखें ऐसे प्लान्स भी हैं जिसमें आपका इलाज मुआवजा भी होता है। ये तो वुमेन की मैंने बात की है, निसा सेविंग प्लान। हमारे पास एक प्रॉस्पेरिटी फॉर लाइफ एक प्लान है, अच्छा, जिसमें आप 15 लाख का जो है वो इलाज भी हासिल कर सकते हैं इस प्लान के साथ साथ। खुदा न ख्वास्ता अगर बीमार हो जाते हैं प्लान लेने के बाद 180 डेज़ गुजरना ज़रूरी है इस प्लान का। अच्छा, 180 मिनिमम, यानी 6 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए। उसके बाद अगर बीमार होते हैं तो 20 बड़ी बीमारियां हैं उस प्लान के अंदर कवर होती हैं। उसमें भी 15 लाख तक कंपनी 1.5 मिलियन तक आपका इलाज करवाती है कंपनी है। जी हाँ, ये फैसिलिटी भी है, बहुत ऑप्शन है आपके, ज़बरदस्त। बिल्कुल यही बात है। हम देखिए हम लोगों की खिदमत के लिए हैं। हमारी जब कंपनी बनी थी तो हमारे जो बानी थे इस कंपनी के, रोशन अली भीमजी साहब, उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि ये कंपनी जो है ये हम प्रॉफिट के लिए यहाँ पे नहीं आए, हम लोगों को सर्विस देने के लिए आए हैं। अच्छा, प्रॉफिट हमारा मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि लोगों को जो है वो सर्विस प्रोवाइड की जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, ये सब पूरा उतर रहे हैं। कोई भी इशू नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, आराम से हम और एक ट्रस्टेबल इदारा है, क्योंकि आपका इतना प्यारा ऑफिस है और इतना एबटाबाद की मेन जगह पे है। जी बिल्कुल, बंदा शादी हाल के बिल्कुल। जी बिल्कुल, हमारी जो ब्रांचेस हैं जी पूरे पाकिस्तान में 360 प्लस ब्रांचेस हैं। अच्छा, गिलगित स्कर्दू में भी हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। वाह, क्या बात है। इसका मतलब है वहाँ पे इस दिसंबर के महीने में -7 -8 तक जो है सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमारे बंदे काम कर रहे हैं। अभी भी ब्रांचेस हमारी
खुली हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, काम हो रहा है। हालांकि वहाँ पे बर्फबारी भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। और हर खिते में हमारी जो है ब्रांच है, 360 प्लस हमारी ब्रांचेस हैं। तो एक बेहतरीन हमारा सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक दो बातें और करना चाहूँगा यहाँ पे कंपनी के बारे में, कि ये बड़ी पुरानी कंपनी है, 1932 में स्टार्ट हुई है सर। और इसकी ये खसूसियत ये है कि ये कंपनी जो है ये 1961 में एफ्रो एशिया ममालिक में सबसे बड़ी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी थी ये। अच्छा। ठीक है, जापान को निकाल के, क्योंकि जापान उस वक्त बम का तजर्बा कर रहा था, उस वजह से उसको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन 61 में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी पाकिस्तान, मतलब ओवरऑल जो है एशिया के अंदर। अच्छा। और ये है कि अभी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इसको 94 से लाइसेंस हासिल है, और ये 28 साल से सर्व कर रही है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह और ये एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बेहतरीन क्लाइंट्स है हमारे। तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा हमारे जो है क्लाइंट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान माशाल्लाह, और मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को हमने जो है सिक्योर किया है। इस महीने में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी लोगों को सिक्योर किया है, बहुत सारे लोगों ने हमसे हासिल की है। लोगों को अवेयरनेस हो रही है, इसका मतलब है कि ये काम ठीक है। देखें पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जो है कुछ टाइम पहले अगर आप पीछे चले जाएँ तो 3 साल पहले तो 1% भी हमारी यहाँ पे जो है ना वो अवेयरनेस नहीं थी इंश्योरेंस की। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को अवेयरनेस होना शुरू हो गई है, ट्रस्ट डेवलप हो गया है। और दूसरा जो आजकल के मुल्क के हालात हैं हमारे, देखें तो वो उसके मुताबिक जो है इंश्योरेंस हर बंदे के लिए मस्ट हो गई है, क्योंकि किसी टाइम भी इंसान का जो है वो कुछ ना कुछ हो सकता है, ये एक ऐसी सेविंग है जो आपको बाद में भी आपको मदद करती है। एटलीस्ट पीछे फैमिली वालों के लिए एक कुछ सारा बन जाती है। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लाश तो देख रहे हैं। बिल्कुल देखें, जब किसी के घर से कोई बंदा चला जाता है, कोई किसी ब्रेडविनर की डेथ होती है, तो वहाँ पे जो है ना 2 किस्म के लाश होते हैं। देखिए, एक तो उस घर का फर्ज चला गया, वो किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, एक तो वो लाश हो गया, शख्स को चला गया। दूसरा लाश होता है वो उसकी इनकम का होता है। देखिए, वो जो इनकम ला रहा होता है घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो भी रुक जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो उसकी फैमिली को होती है। अगर वो बंदा मर जाता है घर का, जब चला जाता है घर से, तो इसको रिकवर करने के लिए जो है इंश्योरेंस कराना बड़ी ज़रूरी है, ताकि वो उसका जो निज़ाम है वो उसी तरह चलता रहे जिस तरह वो जिंदा था चलता रहा है। देखिए, किसी के मर जाने से घर के एक्सपेंसेस खत्म नहीं होते, घर के एक्सपेंसेस वही रहते हैं, उसको रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस दी जाती है। बिल्कुल यही बात है। तो जो लोग अवेल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ायदेमंद हैं। और मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगा, देखिए कोविड-19 जब आया था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, तो बहुत से लोग मुतासर हुए हैं, तकरीबन पूरा दुनिया मुतासर हुई थी उसमें। तो आप देखें कि जिन लोगों ने पॉलिसी ली हुई थी, जिन लोगों ने कुछ सेविंग रखी हुई थी, बिल्कुल, तो उनका निज़ाम तो अच्छा चल गया पैकेज। जी बिल्कुल, उनका निज़ाम तो देखें अच्छा चल गया। वहाँ से उन्होंने विड्रा किया और अपने घर का निज़ाम चलाया, 1-2 साल जो सफ़र किया उन्होंने, तो वहाँ से उन्होंने अपनी मुश्किलात को आसान किया। तो जिन लोगों के पास सेविंग नहीं थी तो वो बड़ी मुश्किलात का शिकार रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर वक्त आपके साथ रहती है। एक गाड़ी आप लेते हैं, गाड़ी के अंदर देखें एक 4 टायर तो लगे होते हैं, एक स्टेपनी आप रखते हैं गाड़ी के अंदर, वो हर वक्त ज़रूरत नहीं आती है आपको, लेकिन जब पंचर हो जाता है टायर तो वो आप निकालते हैं, उसको आप यूज़ करते हैं। हर वक्त आपके पास बैकअप के तौर पे पड़ा रहता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो यही वो इंश्योरेंस वही चीज़ है कि आपके पास चल रही होती है हर साल आपके साथ। किसी स्टेज पे भी अगर आपको कुछ होता है तो वहाँ से आप पैसे को निकालते हैं और अपने आप को आप यूटिलाइज करके अपने आप को सेव कर लेते हैं या अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। तो ये वो बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान जो है वो हर चीज़ का बैकअप रखता है। देखिए, आप मोबाइल अगर हमारा जो है वो ख़त्म हो जाती है बैटरी, तो हम मोबाइल से इसको चार्ज करते हैं, चार्जर से चार्ज करते हैं मोबाइल को। बिल्कुल। उसके अलावा हमारे घर की लाइट चली जाती है तो यूपीएस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिर ज़िंदगी का बैकअप क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम ये कहते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का बैकअप भी रखना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी नगानी सूरत आ जाती है तो वहाँ से वो अपने पैसे निकाल के अपने आप को सेव कर सके, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सके, उनका वो निज़ाम चला सके। तो यही एक बेसिक मतलब होता है इंश्योरेंस का। और अगर आप लाइफ के एंड टाइम तक पहुंच जाते हैं, समझिए आप 60 तक पहुंच जाते हैं और आपने इतना प्लान लिया हुआ है, तो वो जो आपको एंड पे अमाउंट मिलती है, जी बिल्कुल, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलती है, तो उससे लाइफ और इजी हो जाती है। जी बिल्कुल, यही बात है। देखिए, हमारे पास पेंशन प्लान भी मौजूद है। अच्छा। जो लोग जॉब करने वाले लोग होते हैं, देखिए 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। 60 साल अमूमन जो है सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की एज होती है। जी। 60 साल के बाद उसने रिटायर होना है और 60 साल के बाद उसकी असल ज़िंदगी शुरू होती है। यानी वो जो आराम का टाइम होता है वो उसका वही टाइम होता है। उसके बाद मुश्किलात भी होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी औलाद होती है, अल्लाह माफ़ करे, जो अपने माँ बाप को नहीं पूछते। ठीक है जी। वो एक टाइम होता है बंदे के संभालने का
उनको पूछने का तो बाज़ दफ़ा औलाद उनको नहीं पूछती, तो हमारे पास पेंशन प्लान भी मौजूद है कि जो 60 साल के बाद उनको बेनिफिट देता है कि वो अपनी हेल्थियर जो है और खुशहाल ज़िंदगी वो गुजार सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें रिटायरमेंट के बाद, जी बिल्कुल लाइफ हो जाए, और वो अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजार सकें कि उनको इतने पैसे मिलते रहें कि वहाँ अपना निज़ाम को है वो चला सकें, ना ही वो किसी के मोहताज हों। तो इस वजह से हमने पेंशन प्लान भी रखे हुए हैं। तो ये जॉब वालों के लिए, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, या एक आम बंदा भी कर सकता है? नहीं कदीर भाई, ये हर बंदे के लिए, हर बंदे के लिए। इसका नाम पेंशन प्लान जरूर रखा गया है, लेकिन ये प्राइवेट आदमी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी तो प्राइवेट है, लेकिन फिर भी हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को, वो पेंशन प्लान हम हमसे ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये प्राइवेट बंदा भी अवेल कर सकता है, लेकिन नाम उसका पेंशन प्लान है। वही किरदार अदा कर रहा होता है कि ये पेंशन के बाद जो लोग थोड़े बहुत अपने पैसे को है वो लेना चाह रहे होते हैं, मंथली बेस पे आ रहे होते हैं। तो इसमें भी वही सिस्टम होता है कि हम लोगों तो इसमें भी मिनिमम आप कितने से स्टार्ट ले सकते हैं? देखिए, वो जो प्लान होता है हमारा, वो 25,000 जो है वो पर एनम से स्टार्ट होता है, 25,000 रुपये से सालाना से, ठीक है। वो एज पे डिपेंड करता है। वो 18 साल से लेकर वो ही तकरीबन 55 तक अवेल कर सकता है बंदा। 55 ईयर तक अवेल कर सकता है। और इसमें ये होता है, सॉरी 60 तक अवेल कर सकता है, कोई 60 साल जो है ये हमारा प्लान होता है। उसके बाद अगर वो एज के हिसाब से चलाना चाहे, यानी अगर वो एज के हिसाब से चलाना चाहे तो 70 साल तक चला सकता है इस प्लान को। वैसे हम 60 साल के बाद उसको दे सकते हैं अगर वो लेना चाहे तो। ज़बरदस्त। अमूमन यानी इसमें लिमिट जो है आप कम से कम कितने साल तक बंदा ले सकते हैं? जी वैसे तो 60 साल का होता है, क्योंकि 60 साल के बाद अमूमन लोग रिटायर हो जाते हैं किसी भी इदारे से। रिटायरमेंट की जो एज होती है वो अमूमन 60 साल होती है, लेकिन एज के हिसाब से 70 साल तक वो ये प्लान ले सकते हैं। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। ये इसमें पर आई थिंक 16 आइडियल है, क्योंकि 70 तक आजकल उम्मीद। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल। और बेहतरीन हमारे पास सिस्टम है जी, बस आप ज़रूर अवेल करें। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि वो अपनी फैमिली के लिए ज़रूर एक प्लान लें। बच्चों के लिए भी कोई प्लान आपके पास होता है? जी बिल्कुल, बच्चों के लिए भी है। वो तो 18 से कम है ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे पास हेड स्टार्ट प्लान है, जो बच्चों की सेविंग के लिए होता है, यानी 1 महीने का बच्चा भी है अगर वो वहाँ से लेकर और 18 साल तक, यानी 17 ईयर तक वो प्लान जो है हमारे पास वो चला सकता है। जब वो मैच्योर होता है, मैच्योरिटी के बाद उसको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है जी हाँ। और वो एक अच्छी सेविंग है कि एक वालिदैन जो है अपने बच्चों के लिए प्लान लेते हैं, वो सेविंग करते हैं, और 17 साल तक बच्चा भी जवान हो जाता है, उसकी सेविंग भी हो जाती है हमारे पास। तो हम उसको फिर 17 साल के बाद पेमेंट कर देते हैं। और उससे ज़्यादा भी वो चलाना चाहे तो चला सकता है, लेकिन मिनिमम 17 साल तक वो उस प्लान को चला सकता है। और इसके अलावा एजुकेशन प्लान है हमारे पास, मैरिज प्लान है, इसमें कॉन्टिन्यूशन बेनिफिट होता है मैरिज प्लान और क्या नाम है एजुकेशन प्लान के अंदर। क्योंकि अगर बाप की डेथ हो जाती है, इनकेस अल्लाह ना करे, तो उस सूरत में वो बच्ची की तालीम जो होती है वो एजुकेशन जारी रहती है, वो भी जारी रहती है। बिल्कुल। तो EFU जो है उसकी जितनी भी फीस होती है वो क्वार्टरली पे कर रहा होता है। ठीक है जी। और अगले 10 साल तक या 15 साल तक जितने टाइम के जो प्लान लिया होता है बंदे ने, उस टाइम तक वो प्लान जो है हम उसको फीस भी पे करते हैं। उसकी बीवी को भी इनकम के तौर पर हम कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, ताकि सरकार भी निज़ाम भी चलता रहे। देखिए, जब हस्बैंड जिंदा होता है तो अपनी बीवी को भी कुछ ना कोई खर्चा वर्चा देता है, जरी बात है। तो उस नज़रिए को सोच के हमने जो है वो फीस के लिए भी रखे हुए हैं पैसे, और साथ उसकी बीवी के लिए भी इनकम बेनिफिट के तौर पे हमने कुछ ना कुछ पैसे डाले हुए हैं, ताकि उसका निज़ाम भी चलता रहे और वो कंटिन्यू रहता है। यानी बाप के मर जाने के बाद फिर भी वो प्लान चलता रहेगा, और जाके लमसम उसको आखिर में पेमेंट हो जाएगी, और साथ ये बेनिफिट्स भी इसको मिलते रहेंगे, फीस की सूरत में भी और साथ इनकम बेनिफिट की सूरत में भी इसको पैसे मिलते रहेंगे। ये इस प्लान की खुसूसियत है। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि कोई कार एक्सीडेंटल इस तरह के कोई प्लान हैं जिसमें आप हमारे पास इंश्योरेंस कुछ करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास देखें सिक्योरिटी प्लस प्लान है। सिक्योरिटी प्लस प्लान कंपनी ने स्टार्ट किया है तकरीबन आज से 5-6 महीने पहले। अच्छा। वो तकरीबन 3500 से स्टार्ट होता है, मिनिमम 3500 रुपये से। उसके अंदर ये है कि खुदा न ख्वास्ता, इसका नाम भी देखें सिक्योरिटी प्लस प्लान है, कि सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। बिल्कुल। खुदा न ख्वास्ता जिनकी जॉब रिस्की जॉब होती है, जो ड्राइवर नजर आते हैं, या कोई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हैं, या इस तरह के लोग होते हैं जिनकी जॉब रिस्की होती है, के लिए हमने ये प्लान निकाले हैं। ठीक है जी। सिक्योरिटी प्लस प्लान भी है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्सीडेंटल प्लान भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा। खुदा न ख्वास्ता अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, अपनी गाड़ी में वो जा रहा है, तो अगर उसकी डेथ हो गई है तो 1 लाख रुपया कंपनी इसकी बीवी बच्चों को देगी। ठीक है, वो जस्ट गाड़ी में, बिल्कुल, वो जस्ट 1200 रुपये का प्लान है जी। अच्छा, साल का 1200 रुपये का है जी, सालाना 1200 रुपये का प्लान है। ठीक है जी। अगर किसी और की गाड़ी में जा रहा है
अच्छा, किसी और की गाड़ी में, फिर 2 लाख रुपए पे करेंगे कि डेथ हो गई है तो। अच्छा, किसी यानी और की फिर गाड़ी, बिल्कुल ये इसके अंदर खसूसियत है। और अल्लाह ना करे, अगर देखें लाजमी तो नहीं है कि इंसान, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, अगर इंसान की डेथ नहीं होती एक्सीडेंट की वजह से, उसकी कोई बाजू उसका जो है वो ज़ाया हो गया है या कोई हाथ ज़ाया हो गया है, डिसेबल हो गया है, उस सूरत में भी कंपनी इसको 1 लाख या 2 लाख रुपए पे कर देती है उस प्लान के हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल ये फैसिलिटी भी है। और उस प्लान के अंदर 1200 वाले प्लान के अंदर एक और खसूसियत ये भी है कि अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाते हैं, यानी सिकनेस की वजह से बीमार हैं, इलनेस की वजह से अगर आप हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं तो 1 लाख तक। जी काशिफ सर, जो हम 1-2 बातें पूछनी भूल गए थे, काइंडली आप वो खुद बता दें अभी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने मुझसे रब्ता किया। जी जी, और आपने पूछना चाहा मुझसे, तो मैं ये बताना चाहूँगा गदीर भाई कि आपने कहा है कि हम गाड़ियों की इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। देखिए EFU जो है वो 3 किस्म की इंश्योरेंस कर रही है, ठीक है। ये पूरा ग्रुप है हमारा, EFU ग्रुप है। एक होता है EFU लाइफ, एक होता है EFU हेल्थ और EFU जनरल। ये 3 हमारी जो है वो हम सेल कर रहे होते हैं, पॉलिसीज हमारी चल रही हैं। और लाइफ के अंदर जो होती है वो लाइफ प्लान्स होते हैं, और जनरल के अंदर जो होता है वो गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, दुकानों की होती है, मकानों की होती है, इस तरह की इंश्योरेंस होती है। और इसके अलावा हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस भी चल रही है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के ऊपर हमारा इलाज हो रहा होता है बंदों का, ठीक है, जो इनको हम कार्ड बना के देते हैं, डेबिट वाले कार्ड होते हैं मुख्तलिफ लिमिट्स के, ₹1,00,000 से लेकर 5-6 लाख रुपये तक भी हैं, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस जो है वो गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है। जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया, जनरल इंश्योरेंस जो है वो करंटली जो आपकी गाड़ी की वैल्यू होती है, 15 मॉडल से ऊपर हम गाड़ियाँ ले रहे होते हैं, ठीक है जी, उसमें आपका 3% जो आपका जो करंट वैल्यू होती है गाड़ी की, उसका 3% आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी थेफ्ट हो जाती है इन केस, या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस सूरत में हम आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू आपका जो भी खर्चा होता है वो हम आपको देते हैं, ठीक है जी। सर्वे के बाद जो सर्वे होता है उसके बाद आपको पे किया जाता है जी, ये इसके अंदर है। ज़बरदस्त। और ये बताएं, कोई हमारे चैनल की वजह से आपके पास आएगा तो आप उसकी मज़ीद कुछ रहनुमाई करेंगे या कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज देखें आप हमारे पास आए, आप भी हमारे भाई हैं, ठीक है। मैं आपका मशहूर हूँ कि सबसे पहले तो आप मेरे पास तशरीफ लाए हैं और आपने ये जानना चाहा है कि इंश्योरेंस जो है वो क्यों ज़रूरी है। जी जी, आप ये अवेयरनेस लोगों को देने आए हैं कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है और क्यों ली जाती है और क्या मकसद होता है इसका लेने का। बिल्कुल, जो आपके इस वीडियो के वजह से हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे, जो भी क्लाइंट आएंगे हमारे पास, हम उसको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह, मुख्तलिफ प्लान्स के अंदर, ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू।